इंसान धरती पर कहाँ से आए और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी है, लेकिन वे इंसानों की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं बताते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज डबराल और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री कैपिटल। आज हम बात करेंगे मानव जन्म के बारे में अनेक थ्योरीज की। धरती पर जीवन की शुरुआत और उनके विस्तार को लेकर कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं, जिन पर हर कोई अपने हिसाब से विश्वास करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन ही हुआ है, क्योंकि आज तक स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ था। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिनमें से डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। इस थ्योरी में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों से हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीव जंतुओं का विकास क्रमिक रूप से हुआ। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों के विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी मैमल्स जीवों को विकसित करने का काम किया। फिर यह जीव बंदर और शेर आदि बने। इस तरह एनिमल किंगडम की शुरुआत के साथ ही मानव जीवन की भी नींव रखी गई और बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो लाखों करोड़ों साल के विकास के बाद इंसान यानी हम बने। लेकिन अगर पंचपर्मीय थ्योरी की बात करें तो यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर, उत्पत्ति को लेकर हमारे सामने क्या तथ्य उजागर करती है। आमतौर पर इस थ्योरी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर तर्क दिए जाते हैं, लेकिन इसके पुख्ता सबूत किसी के हाथ नहीं लग पाए हैं। धरती या ब्रह्मांड की किसी कोने में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी एक जटिल सवाल है। इस सवाल को हम जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसमें उतना ही उलझ कर रह जाएंगे। अगर पंचपर्मीय थ्योरी पर यकीन किया जाए तो भी यह सवाल खड़ा होता है कि ब्रह्मांड में जीवन कहाँ से आया। अगर धरती पर जीवन रूपी तत्व हमारे ग्रहों या आकाश गंगाओं से आए हैं, तो उन जगहों पर यह तत्वों का जन्म और विस्तार कैसे हुआ था। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आज जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसमें उतना उलझते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।